हिमाचल प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर तो वो मानसून के कहर को लेकर ही है। और जिस तरह से आंकड़ा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आया है वो परेशान करने वाला है। 20 जून से अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 98 पहुंच चुका है। ये जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से दी गई है। हालांकि इसमें वो आंकड़ा भी शामिल है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी इसमें शामिल है, लेकिन इसका कारण जो है मौसम भी माना जाता है तो इसे डिज़ास्टर में ही गिना जाता है। तो 98 लोगों की मौत अब तक हुई है। और जो जानकारी दी गई है, जो रिपोर्ट जारी की गई है पिछले कल शाम 6 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार 178 लोग इस दौरान घायल हुए हैं, 34 लोग अभी भी लापता हैं और 384 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये जानकारी दी गई है इस रिपोर्ट में। और साथ में ये भी कहा गया है कि 654 घरों को नुकसान पहुंचा है और 788 पशुशालाएं और 188 दुकानें जमींदोज हो गई हैं। मवेशियों को भी यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचा है। और जो मारे गए मवेशी हैं उनकी संख्या 954 है और जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं जो मारे गए इस आपदा में उनकी संख्या 21,500 है। इसके अलावा भारी बारिश से एक एनएच बंद है अ, जो मंडी के पास जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वो बंद पड़ा हुआ है भूस्खलन के चलते। और इसके अलावा जो छोटी बड़ी सड़कें हैं 196 उनकी संख्या है। जो अधिकतर ये ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में 73 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप चले हैं, जिससे कई स्थानों पर जो है अंधेरा छाया हुआ है। जलापूर्ति की 787 परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अभी जल शक्ति विभाग को हुआ है, लोक निर्माण विभाग को भी हुआ है। और दोनों को मिलाकर जो आंकड़ा आया है अभी 770 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान दोनों जो विभाग हैं उनको हुआ है। लेकिन चिंता वाली बात अभी ये है कि जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से होनी है और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति किस तरह की है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कहा है कि पैकेज जो है जारी किया जाएगा, कैबिनेट बैठक में ये तय किया जाएगा। और इसी से जुड़ी एक खबर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर है। मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में पिछले कल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आज शाम के समय केंद्रीय वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। हिमाचल के जो आर्थिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। एक मांग पत्र भी यहाँ पर वित्त मंत्री को सौंपा जाएगा। बहुत सारी विषय उसमें है, उसमें लोन की लिमिट को लेकर भी एक विषय है, वो भी मुख्यमंत्री उठाएंगे। इसके अलावा जिस तरह का नुकसान आपदा के दौरान हिमाचल को झेलना पड़ा है उसकी भी जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी जाएगी। ये जानकारी ये भी है कि होम मिनिस्टर से भी वक्त मांगा गया है। गृह मंत्री से कब वक्त मिलता है वो कुछ टाइम बाद पता चलेगा। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि कल मुख्यमंत्री जो है जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये अहम दौरा है मुख्यमंत्री का। देखना होगा कि किस तरह की राहत की खबर हिमाचल के लिए निकल आती है दिल्ली दौरे से। इसके अलावा हम अगर बात करेंगे हाईकोर्ट में दो बड़े मामले आज जो हैं जिन पर सुनवाई होनी है। ये एक मामला जो विमल नेगी की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उस मामले में जिन आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, हरिकेश मीणा, उनकी तरफ से अरेस्ट प्रोटेक्शन को लेकर याचिका लगाई गई थी। आज उसमें जो है सुनवाई होनी है। और जानकारी तो ये है कि उनको उनकी बेल का जो है आज सीबीआई की तरफ से विरोध किया जाएगा। ये देखना होगा कि अदालत में क्या कुछ होगा। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि इस मामले में अब तक सीबीआई की तरफ से क्या छानबीन की गई है और इस छानबीन में क्या कुछ निकल कर आया है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत को दी जाएगी। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अदालत में ये मामला लगा हुआ है। दूसरा जो शिमला के एसपी हैं संजीव कुमार गांधी, उनकी एलपीए को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। मुख्य सचिव माफ़ कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच में ये मामला
जो है आज लगा हुआ है। और पिछली सुनवाई में जिस तरह से एक राहत यहाँ संजीव गांधी को दी गई थी इस मामले में, आज तो जानकारी यही है कि इस मामले में यहाँ पर आज जो जो रिस्पोंडेंट है उनकी तरफ से रिप्लाई फाइल किया जाएगा और आज उसे अदालत में कंसीडर किया जा सकता है, ये जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा जो हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे, खासकर कोटखाई क्षेत्र में जिन लोगों ने वन भूमि पर अवैध कब्जा किया था और अवैध कब्जा कर वहां पर सेब समेत अन्य फलों के बागीचे तैयार किए गए थे, उन पर अब सरकारी यारी चल रही है। पिछले 3 दिन से ये कार्रवाई जारी है और जो पेड़ों को काटने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इसको लेकर भी, इस फैसले को लेकर भी अलग अलग बातें जो है सोशल मीडिया में कही जा रही हैं और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी अलग अलग खबरें जो हैं छनकर आ रही हैं। इसके अलावा मौसम की बात करें तो मौसम की तरफ से केवल 3 ज़िलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शिमला, सोलन और सिरमौर ज़िला शामिल है। इनमें 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो फिर भी एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।